Hi everyone, so we are here with another question, that is minimum number of pushes to type word 2, and I think you all are well and good and ready to do this question, right? So let's start with it. Okay, so the question problem number is 3016 and the question name is minimum number of pushes to type word 2. Label is medium, and let's start with the question. So, first of all, you're given with a word containing lowercase English letters, and telephone keypads have keys mapped with distinct collections of lowercase English letters, which can be used to form words by pushing them. For example, the key is 2 is mapped with ABC. We need to push the key one time to type A, two times to type B, and three times to type C. Next. It is allowed to remap the keys to number to 2 to 9 to distinct collection of letters. The keys can be remapped to any amount of letters, but each letter must be mapped to exactly one key. You need to find minimum number of times of keys will be pushed to type the string word. Okay. Return the minimum number of pushes needed to type word after remapping the keys. An example mapping of letters to keys on a telephone keypad is given below. Note that 1 star, hashtag and 0 do not map to any letters. Okay. So ये बता के थोड़ा सा हमें अच्छा किया क्योंकि इसका भी एक मायने होता है इसमें. फाइन. तो ये क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि इसमें करना क्या है एग्जैक्टली, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ कैसे मैप करना है, हम रीमैपिंग कैसे कर रहे हैं. ठीक है. तो जब तुम इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखोगे तुम्हें कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा. ठीक है. तो हम भी थोड़ा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं एंड तुम्हें बताते हैं कि इसके अंदर कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. वर्ड इज ABCD. ABCD are the 5 unique characters. Okay. Now, if I just see this, I can have 9 numbers on the keypad, right? Not 9, 8 numbers. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Now, if I am having 8 numbers and my unique characters are 5, then I can give each unique character to each number. Okay. I can map that. इफ़ आई एम हैविंग ए तो मैं ए को 2 को दे सकती हूँ, बी को मैं 3 को दे सकती हूँ. ठीक है. सी को मैं 4 को दे सकती हूँ, डी को मैं 5 को दे सकती हूँ और ई को मैं 6 को दे सकती हूँ. ठीक है. क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अगर 2, ठीक है, क्वेश्चन व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग इज कि अगर 2 ए को मैप करता है, बी को मैप करता है और सी को मैप करता है, और अगर मेरे पास कोई नंबर है जो कि ABC है, इसका मतलब अगर मुझे A चाहिए तो मुझे 2 को एक बार प्रेस करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा. अगर मुझे B चाहिए तो मुझे 2 को 2 बार पुश करना पड़ेगा, और अगर मुझे C चाहिए तो मुझे 2 को 3 बार पुश करना पड़ेगा. यानी कि अगर मुझे टोटल पुशेस इसमें निकालने पड़े तो मेरे पास कितना आएंगे, 1 + 2 + 3, दैट वुड बी इक्वल टू 6. ठीक है. पर हमें क्या बोल रहा है कि हमें 6 पुशेस नहीं करने. हमें क्यों नहीं करने? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है. हम अगर इसको हमें रीमैप करने की छूट दी हुई है. हम अगर इसको रीमैप करें तो हम किस तरीके से करना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि ए के लिए भी एक पुश हो, बी के लिए भी एक पुश हो और सी के लिए भी एक पुश हो. तो मैं इस काम को 3 पुश में करना चाहूँगी. ठीक है. वो मैं कैसे करूँगी? अगर मैं 2 का जो सेकेंड नंबर है 2 है, उसका फर्स्ट लेटर ए कर दूँ, 3 है उसका फर्स्ट लेटर बी कर दूँ और 4 है उसका फर्स्ट लेटर सी कर दूँ, तो मुझे सिर्फ 2 को एक बार दबाना पड़ेगा, 3 को एक बार दबाना पड़ेगा और 4 को एक बार दबाना पड़ेगा. आई विल गेट ABC आसानी से. मेरे को 6 पुश की जगह 3 पुश ही करने पड़ेंगे. सो माई नंबर हैज़ डिक्रीज्ड. ओके. सो इन दैट केस ये चीज़ हमें करने के लिए बोल रहा है कि हमें रीमैपिंग इस तरीके से करनी है कि हमें मिनिमम पुशेस करने पड़े. तो क्या मुझे इस क्वेश्चन में सच में रीमैपिंग कर करके देखना पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. तुम्हें दो चीज़ें ध्यान में रखनी, 2 से 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. चलो देखते हैं कौन कौन सी. सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो. ठीक है. इन सब की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो. ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, सी कितनी बार आया है, डी कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है. फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर्स निकाल लो. ठीक है. नंबर ऑफ़
उसके बाद तुम्हें 2 एग्जाम्पल देख के ये समझ आया कि अगर ABCD है, E है, ये 5 यूनिक कैरेक्टर्स हैं और मेरे पास टोटल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 9 तक, यानी कि मेरे पास 8 कीपैड्स में नंबर है। यानी कि मैं A को, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, मैं उनको 8, अगर मेरे पास 8 कैरेक्टर तक स्ट्रिंग में नंबर है, अगर मेरे पास 8 कैरेक्टर तक मेरे पास स्ट्रिंग में जगह है, तो मैं हर एक लेटर को एक डिस्टिंक्ट नंबर असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास वर्ड, जो अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ तो मैं वर्ड लेती हूँ ABCDEFG, ये कितने लेटर्स हैं, H, ये तुम्हारे 8 लेटर्स हैं। तो मैं इसके अंदर A को 2 से मैप कर सकती हूँ, ठीक है, B को 3 से मैप कर सकती हूँ, C को 4 से मैप कर सकती हूँ, D को 5 से मैप कर सकती हूँ, E को 6 से मैप कर सकती हूँ, F को 7 से मैप कर सकती हूँ, G को 8 से मैप कर सकती हूँ और H को 9 से मैप कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो तुम्हें समझ आए क्या कि इसके अंदर मेरे पास मैं हर एक कैरेक्टर को अलग अलग डिस्टिंक्ट उसके साथ मैप कर सकती हूँ। तो जो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, फाइनल आंसर मेरा जितनी फ्रीक्वेंसी में A आ रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी में B आ रहा है, उन सबको बस ऐड कर देना है। ठीक है, पर मेरे पास अगर 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, लेट्स से अगर मेरे पास 8 से ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी आर हैविंग A B B C C D D E E F F G G H H एंड 6 टाइम I। ठीक है, इस वाले केस में तुम्हारे पास कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, एक A है, एक B है, एक C है, एक D है, एक E है, एक F है, ठीक है, एक G है, एक H है और एक I है, 9। इसका मतलब तुम्हारे पास 8 ही तो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और तुम्हारे पास 9 कैरेक्टर्स दे दिए हैं। तो इस केस के अंदर तुम्हें क्या चीज़ चेक करनी होगी, तुम्हें प्रायोरिटी देनी होगी उसको जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बिकॉज अगर उसको तुम प्रायोरिटी नहीं दोगे तो तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ़ पुशेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम 6 को प्रायोरिटी कम दे दोगे, सपोज तुम I को प्रायोरिटी कम दे दोगे क्योंकि वो बाद में आता है, तो उसके लिए तुम्हें 6 × 2 12 पुशेस करने पड़ेंगे अगर तुम उसको सेकेंड में डालते हो। तो सिमिलरली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मुझे उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि मुझे उसको सबसे पहले उसको 1 असाइन करना पड़ेगा, 6 × 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे कैरेक्टर्स 8 से ज़्यादा है तो आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द नंबर्स एंड उसके हिसाब से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं एक फ्रीक्वेंसी को, और प्रायोरिटी किसको देनी है मुझे, फ्रीक्वेंसी को, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसको प्रायोरिटी कम। तो फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन के अंदर। सो हैश मैप्स का बहुत बड़ा रोल है इसके क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया था कि फ्रीक्वेंसी का बनाना पड़ेगा मेरे को। थोड़ा स्टार्ट करते हैं और मैं धीरे धीरे करके हर एक स्टेप पे तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ मैं बना रही हूँ अनऑर्डर्ड मैप, बिकॉज फ्रीक्वेंसी करनी है तो हमें ऑब्वियसली अनऑर्डर्ड मैप बनाना पड़ेगा। अनऑर्डर्ड मैप बनाने के बाद मुझे सारी की सारी फ्रीक्वेंसी इन कैरेक्टर्स की इस अनऑर्डर्ड मैप में डाल देनी है। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्ड ऑफ आई प्लस। ये करने के बाद तुम्हारे पास सारी की सारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स तुम्हारे इस फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक वेक्टर बनाना है, ठीक है, जिसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैंने क्यों बनाया कि मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। When I will sort them, I will sort them in descending order। जो भी लेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको मैं सबसे पहले डालूँगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको सबसे पहले लास्ट में डालूँगी। और मुझे लेटर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही ऐड करनी है। तो इसीलिए मुझे दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट।
सो मुझे सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि मेरे मैप्स में सेकंड में है, सेकंड उसमें है, ठीक है। तो मेरे फ्रीक्वेंसी मैप के सेकंड में है, तो फ्रीक्वेंसी डॉट पुश बैक, ठीक है, पी डॉट सेकेंड। तो जो भी पी है उसका जो सेकेंड कैरेक्टर है, जो कि सेकेंड उसका वो है फ्रीक्वेंसी जो डिटरमाइन कर रहा है, मुझे फ्रीक्वेंसी में वो डाल देना है। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करने बोला मैंने कि मुझे प्रायोरिटी देनी है फ्रीक्वेंसी को। जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं उसको मुझे सबसे पहले रखना है, जो कैरेक्टर बाद में आ रहे हैं मुझे उसको बाद में रखना है। नाउ हेयर आई एम जस्ट एंड जस्ट मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है हर कैरेक्टर की, मुझे कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब अगर एच आ रहा है और एच के बाद आई आता है मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आई बाद में भी आता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आई विल कंसिडर आई विल नॉट कंसिडर एच, ठीक है। तो लेटर्स का मुझे कोई काम नहीं है, मुझे फ्रीक्वेंसी का काम है, ठीक है। तो आई विल सॉर्ट दिस इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रीक्वेंसी डॉट बिगिन एंड फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, ठीक है। एंड इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें, तो इंच ए कॉमा इंच बी, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे हम, हमें डिसेंडिंग में करना है तो रिटर्न ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी तुम्हें कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अब मुझे एक इंट एन लेना है जो कि होगा फ्रीक्वेंसी डॉट साइज, and this n will be determine the unique characters of the string, okay. How it will do that? So let's take this example, okay. Now in this example a is coming 2 times, okay, b is coming 2 times, c is coming 2 times, okay, and d is also coming 2 times, e is also coming 2 times, f is also coming 2 times, G is coming 2 times, H is coming 2 times, and I is coming 6 times. Now जब तुम इसको फ्रीक्वेंसी एरे में डालोगे तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी एरे कैसे दिखेगा, फ्रीक्वेंसी एरे तुम्हारे से दिखेगा 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है, कॉमा 2, how much time to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, so it's 7, 2, 6, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी एरे में 8 टाइम्स 2 आएगा और 1 टाइम 6 आएगा। इफ़ आई विल सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, 6 पहले आ रहा होगा फिर 8 बार 2 आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देती हूँ। तो ये तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ तक सॉर्ट कर दिया और n के अंदर मैंने बोला n के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तुम देख सकते हो कि 6 जो है वो तुम्हारा i का है, ठीक है, i का नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी बता रहा है, 2 जो है वो h का बता रहा है, g का बता रहा है, f का बता रहा है। तो अगर इसका जो साइज़ होगा दैट वुड बी टेलिंग मी कि इतने यूनिक कैरेक्टर्स मेरे स्ट्रिंग के अंदर थे, तो कितने हैं 9, तो n का वैल्यू कितना होगा 9 होगा। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़, अगर n का वैल्यू 8 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर n का वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो मुझे उस केस के अंदर सारी अगर n का वैल्यू 8 से कम है, सबसे पहले ये देखते हैं, अगर n का वैल्यू 8 से कम है तो मुझे उस केस के अंदर सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है एंड सिंपल मुझे आंसर देना है, ठीक है। बट अगर n का वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेट्स सी उसमें क्या करना पड़ेगा, बट अभी इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक रिज़ल्ट बनाऊंगी जिसको मैं दूंगी 0, उसके अंदर हम सारे रिज़ल्ट स्टोर करेंगे। उसके बाद मैं एक
चंक साइज बनाऊँगी. चंक साइज विल बी हैविंग 8 कैरेक्टर, बिकॉज इतना ही कैरेक्टर हो सकता है, इतना ही नंबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 8 उसको डिफाइन कर देंगे. ठीक है, ओके, आई थिंक इतना ही सही है मुझे. फिर अगर n का वैल्यू 8 से कम है या 8 के इक्वल भी है, ठीक है, then also we can just add the frequencies from the frequency table. Frequency added. ठीक है, नाउ रिजल्ट में हम लोग सब बस सिंपल यहाँ पे प्लस कर देंगे ऑल द फ्रीक्वेंसीज को. ठीक है, ओके. एल्स कंडीशन में क्या आएगा कि अगर n का वैल्यू चंक साइज से ज़्यादा है. तो अब इसके अंदर तुम ध्यान से सुनना है, इसके अंदर क्या करना है. इसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें 6222 8 कैरेक्टर तक तुम्हें 1 फ्रीक्वेंसी देनी है, क्योंकि हमने इसको सॉर्ट कर दिया है. तो जो फर्स्ट 8 होंगे वो तुम्हारे डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे. तो फ्रीक्वेंसी वाला जो हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम उसको कम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. तो उसमें हमारा वो चीज़ सॉर्ट हो गया है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगे वो शुरू में ही पड़े होंगे. तो मुझे फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स को मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी 1, सेकेंड 8 कैरेक्टर्स को मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी 2, थर्ड 8 कैरेक्टर्स को मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी 3, फोर्थ 8 कैरेक्टर्स को मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी 4. तो जितने भी होंगे मुझे उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे एक प्रायोरिटी बनाना चाहिए जो कि 1 से स्टार्ट होगा. फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स को मुझे प्रायोरिटी देनी है 1, सेकेंड 8 कैरेक्टर्स को मुझे प्रायोरिटी देनी है 2. हमने इसको सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरा अगर एलिमेंट कम फ्रीक्वेंसी वाला पड़ा है तो मैं उसको प्रायोरिटी 1 क्यों दे रही हूँ. मैंने सॉर्ट कर दिया, तो जो जितने भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है वो पहले ही पड़े होंगे. तो अब एल्स में मुझे क्या करना है, मुझे 2 फॉर लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे. पहला फॉर लूप होगा इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन n, i प्लस इक्वल चंक साइज. नाउ व्हाई वी आर डूइंग चंक साइज, बिकॉज मुझे हर 8 कैरेक्टर्स के बाद जंप कर जाना है नेक्स्ट 8 कैरेक्टर्स पे. तो इसीलिए मुझे i को 8 कैरेक्टर्स चला के फिर जंप कर जाना है नेक्स्ट 8 कैरेक्टर्स पे, इसलिए मैं उसको i प्लस इक्वल टू चंक साइज कर रही हूँ. उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा चंक एंड. चंक एंड क्यों बना रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा i से स्टार्ट हो गए, चंक एंड पे वो एंड कर जाएगा. ठीक है, तो उतना 8 कैरेक्टर्स को मुझे लेना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा किसका, i प्लस चंक साइज कॉमा जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है डॉट साइज. ठीक है, n मतलब तो मैं i प्लस चंक साइज तक जाना है इसमें, और n, इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा मुझे चंक एंड को उतना ही लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आ जाएगा, एक बार तुम इसको ड्राई रन करके देखना. j लेस देन चंक एंड j प्लस प्लस. ठीक है, now your result would be including the frequency of i into the priority given. ठीक है, तो प्रायोरिटी तुम्हारी फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स के लिए 1 होगी, लास्ट 8 सेकेंड 8 कैरेक्टर्स के लिए प्रायोरिटी इंक्रीज़ कर जाएगी जो कि 2 हो जाएगी. फिर उसके बाद तुम्हारी प्रायोरिटी उसके बाद 8 कैरेक्टर्स पे 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी. इट वुड बी इंक्रीजिंग तब तक जब तक तुम्हारा जो i है वो n तक ना पहुंच जाए. सो दिस इज़ हाउ यू विल बी डीलिंग विद द एल्स कंडीशन. ठीक है, एंड आफ्टर दिस लूप यू जस्ट हैव टू रिटर्न रिजल्ट. ठीक है, तो मैंने 2 कंडीशंस बता दी, इसमें डायरेक्टली बस फ्रीक्वेंसी में प्लस इक्वल कर दो, सॉरी, एंड इसमें तुम्हें प्रायोरिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट 8 को मुझे प्रायोरिटी 1 देनी पड़ेगी, फिर 2 देनी पड़ेगी, फिर 3 देनी पड़ेगी. मैं रीज़न बता दें क्यों दे रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर हम फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स को फर्स्ट पे प्लेस कर सकते हैं, सेकेंड 8 कैरेक्टर्स को मैं सेकेंड नंबर पे प्लेस कर सकती हूँ. सेकेंड उसमें अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे यहाँ पे W जो है वो सेकेंड में प्लेस है, यानी कि मुझे 2 बार दबाना पड़ेगा W को, तब मैं W पे आऊँगी. सिमिलरली Z, सिमिलरली T, सिमिलरली P, सिमिलरली M. सिमिलरली 3 के लिए मुझे X को 3 बार दबाना पड़ेगा, मुझे
5 को 3 बार दबाना पड़ेगा ताकि मैं x पे आऊँ, ठीक है। इससे पहले 6 को मुझे 3 बार दबाना पड़ेगा तब मैं u पे आऊँगी। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद दिस क्वेश्चन प्रायोरिटी के साथ। एंड आई थिंक this is the only thing we have to deal with. Let's see what is the okay, there is some issue. Okay, sorry, there should be okay, frequency. Okay, I think now it should run fine. Okay, spelling is wrong here. So many mistakes. Okay. I think something is wrong here. Let's see. Chunk end as j is equal to I, j less than chunk end, j plus plus, result is equal to frequency of 5 into priority, and we have to do like this only. Do with frequency dot size. Okay. Actually this should be word dot size. I think there is some problem here. Just a second. Minimum I plus chunk size word dot size, j I से स्टार्ट होगा फिर प्रायोरिटी तक जाएगा। इसको प्लस इक्वल करा है चंक साइज़ के, चंक साइज़ को 8 लिया है, ठीक है। चंक एंड आई थिंक दिस इज राइट। लेट मी सी व्हाट इज द इशू हियर। I have to take minimum of n and this was correct. Oh, just see what I have done here. I have done here I. There should be j, okay? There should be j and it should be n only. So you have to start with result and you have to go till frequency of j, not frequency of I. Frequency of I is nothing here, okay? So this was a small mistake here. Just run it now. Okay, so I think so this solution is clear to you all, and don't make silly mistakes like me. Okay, so let's discuss the time complexity of this question. What is the time complexity for this question? Time complexity would be n log n. Why? Because we are not doing any any work which is taking a long time. Let me tell you. See, n log n is because of this sorting process, because we are doing here. So this sorting process would be taking n log n time, and this for loop would not take like it would take a time of big of 8n, because you are just moving 8 characters, you are jumping to 8 characters, so it will take big of 8n. So this will also be equal big of n. So the largest time it would be taking here is big of n log n. So your time complexity would be big of n log n, and your space complexity will be big of n. Why? Because you are making an extra vector in frequency and unordered map. So your space complexity will increase and it will be big of n. So this is the case. Okay. So I think this question is clear to you all, and don't make silly mistakes like me, because that could lead to the wrong answers. Okay, and thank you so much for your patient listening. And if you have any doubts, you can like ask it on the comments. Thank you so much. Bye.